बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं मैथ टिप्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। गिवन 4 पार्ट्स हैं, ए बी सी एंड डी। 4 मैट्रिसेस गिवन है, उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करना है। ये वाला जो साइन है ये है डिटर्मिनेंट का साइन। डिटर्मिनेंट को डी ई टी भी लिखा जाता है डिटर्मिनेंट की शॉर्ट फॉर्म, और इस तरह से ये साइन भी लगाया जाता है डिटर्मिनेंट के लिए। -1 1 2 एंड 0। गाइस ये इस मोड का जो साइन है इसी को डिटर्मिनेंट साइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी आपने किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है तो उसके पहले आप लोग ये साइन लगाएंगे, मोड वाला साइन, डिटर्मिनेंट का साइन। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस। और डिटर्मिनेंट फाइंड करने का वे क्या है, पहले डायगोनल एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये डिटर्मिनेंट साइन खत्म हो जाएगा। -1 मल्टीप्लाई बाय 0, ये फिर उसके बाद लगाएंगे माइनस, मीन डिफरेंस। आपने याद रखना है, ये कह रहे हैं कि ये माइनस फार्मूला का है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, -2 1 दा 2। तो यहाँ से हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया है -2, ठीक है। इसी तरह से हम लोग बाकी मैट्रिसेस को सॉल्व कर लेंगे, उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 3 2 एंड -2, ठीक है। क्या करेंगे, पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, माइनस लगाएं सेंटर में, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं 2 एंड 3 इन्हें मल्टीप्लाई कर दें। 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया -2, -3 2 द 6, माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 8। तो इस तरह से ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया हमने। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। सी है हमारे पास, सी इज इक्वल टू 3 2 3 2, ठीक है। सी का डिटर्मिनेंट, ये एलिमेंट्स उनके डिटर्मिनेंट साइन लगाया, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई 2, -3 मल्टीप्लाई 2। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं फिर उन्हें मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ार 6, -3 2 ज़ार 6, 6 -6 0। ये हमारे पास आ गया सी डिटर्मिनेंट। डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 2 1 एंड 4। डायगोनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई 4, माइनस लगाएं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 4 ज़ार 12, -2 1 ज़ार 2, 12 -2 10। ये हमारे पास आ गया डी का डिटर्मिनेंट। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। 4 मैट्रिसेस गिवन है, बताने सिंगुलर कौन से नॉन सिंगुलर कौन से। इसके लिए आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डिफाइन पता होनी चाहिए कि मैट्रिक्स इज सिंगुलर, कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होता है इफ़ डिटर्मिनेंट, मीन अगर आप इसे ए कह लें, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स कहलाते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर 0 ना आए, 0 के अलावा कोई भी आ जाए, कोई पॉजिटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर, कुछ भी है डिटर्मिनेंट का, तो वह मैट्रिक्स जो है नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। उसके लिए इनका लेना पड़ेगा डिटर्मिनेंट हमें। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 6 2 एंड 4, ओके। करें, पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई 4, -2 मल्टीप्लाई 6, 3 4 ज़ार 12, -2 6 ज़ार 12, 12 -12 0। तो इस तरह से हमें यहाँ से पता चला कि ए इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे हम कहेंगे ए मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है। बी को चेक कर लेते हैं, बी सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 4 1 3 एंड 2, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई 2, माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई 1, 4 2 ज़ार 8, -3 1 आर 3, 8 -3 5, जो कि हमारे पास इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है इसका डिटर्मिनेंट। तो हम यहाँ पे कहेंगे बी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके। पार्ट नंबर 3 सी है हमारे पास। इसी तरह से सेम उसका भी डिटर्मिनेंट आपने फाइंड कर लेना। ये 7 -9 3 एंड 5, 7 मल्टीप्लाई 5, -3 मल्टीप्लाई -9, 7 5 द 35, माइनस माइनस प्लस 3 9 द 27। ऐड कर लें इसे, ये आ गया हमारे पास 62 आ चुके हैं। तो सी इज़
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज ये ज़ीरो नहीं है, दिस इज़ नॉन सिंगुलर। ठीक है, डी को चेक कर लें। डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 -10 -2 एंड 4। डायगनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई 5 × 4 माइनस नॉन डायगनल को मल्टीप्लाई करें -2 को -10 से मल्टीप्लाई करें 5 4 ज़ा 20 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 टू द 20 20 - 20 0। तो हम यहाँ पे कहेंगे डी इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे सी और डी पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। अब देखिए क्वेश्चन में मेंशन है इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आपको इसके लिए मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को देख रहे हैं। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स है यहाँ पे हम लोग एम, ठीक है, तो मैट्रिक्स का इनवर्स इस तरह से लिखते हैं, एम के ऊपर ये -1 लगा के ये इनवर्स, और मैट्रिक्स का इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट। किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को उसके डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करें तो हमारे पास मैट्रिक्स का इन्वर्स आता है। यहाँ पे जो बात इंपॉर्टेंट है वो आपको ये देखना है कि मैट्रिक्स में सिर्फ इन्वर्स उस टाइम पॉसिबल होगा अगर मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर होगा, मीन अगर उसके डिटर्मिनेंट का 0 नहीं आता। इसलिए जब भी किसी मैट्रिक्स का आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने को दिया जाए तो सबसे पहले आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो वहीं पे हम कह देंगे कि इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल। आपको पता है समथिंग बाय, अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड होता है। बाय में मतलब किसी भी टर्म को 0 पे डिवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए जो हम लोग करेंगे, अभी इससे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और आपको यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट भी बताऊँगी, एडजॉइंट किस तरह से लिया जाता है। ए मैट्रिक्स है -1 3 2 एंड 0। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ए का आपने ले लेना है यहाँ पे डिटर्मिनेंट -1 3 2 एंड 0। डायगनल एलिमेंट्स को किया मल्टीप्लाई, माइनस बाकी जो रिमेनिंग है उन्हें कर दे मल्टीप्लाई। -1 को 0 से किया 0 -2 3 दा 6। तो यहाँ पे हमें पता चला कि इसका ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया -6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। मीन ए जो है हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सो इन्वर्स इज़ पॉसिबल। आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन में है इफ़ इट एग्जिस्ट, आप यहाँ पे लिखें इन्वर्स एग्जिस्ट बिकॉज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ गया, ए का एडजॉइंट लेने हैं। देखें ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो है किस तरह से लेंगे हम लोग। एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इन्हें रिप्लेस कर दें, इनकी जगह चेंज कर दें। -1 एंड 0, ये होगा 0 एंड -1। ठीक है, इन्हें रिप्लेस करना है, इनकी जगह चेंज करनी है। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल के अलावा जो अदर एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज करने हैं। अगर वो पॉजिटिव हैं तो वो नेगेटिव हो जाएंगे, अगर नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। अब हम लिखेंगे ए, वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए का डिटर्मिनेंट। आप ए के एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर देंगे। ए एडजॉइंट आया आपके पास 0 -3 -2 एंड -1। इसे डिवाइड कर देंगे। ए डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास -6। तो इसके लिए ये बाय में एक स्केलर नंबर है, आपने डिवाइड कैसे करने हैं, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को -6 पे डिवाइड कर देंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 बाय -6 -3 बाय -6 -2 बाय -6 -1 बाय -6। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ए इनवर्स का आंसर हो जाएगा 0 बाय -6 0 माइनस माइनस प्लस 3 1 द 3 3 2 द 6 यहाँ से हो गया 1/2 माइनस माइनस प्लस 2 1 द 2 2 3 द 6 माइनस माइनस प्लस और ये हो गया 1/6 आगे हमारे पास ए इनवर्स का आंसर। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। बी मैट्रिक्स है हमारे पास सेकंड पार्ट में 1 2 -3 और -5। वैसे इसका इन्वर्स फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट ले लेंगे बी का। ठीक है, 1 2 -3 एंड -5 डिटर्मिनेंट लें। 1 को -5 से मल्टीप्लाई, डायगोनल एलिमेंट्स माइनस लगाया, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। -5 1 द 5 माइनस माइनस प्लस 3 2 द 6 6 में से 5 माइनस करें हमारे पास आंसर 1 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो मीन जो इन्वर्स हमारा इस पर पॉसिबल है। सो बी इन्वर्स एग्जिस्ट, बी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स पॉसिबल है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हम लोग पहले एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड कर लेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है, बी मैट्रिक्स है 1 2 -3 एंड
-5 एडजॉइंट क्या हो जाएगा, पहले डायगोनल एलिमेंट्स की जगह रिप्लेस कर दें, -5 एंड 1 इनकी जगह रिप्लेस की, और जो नॉन डायगोनल है ये 2 था, इसका साइन हो जाएगा -2, ये -3 था, इसका साइन क्या हो जाएगा, +3। जो नॉन डायगोनल है उनके साइन चेंज करने और डायगोनल की जगह रिप्लेस करनी है, तो ये आ गया एडजॉइंट। फार्मूला लगाएं, वी नो दैट B इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B बाय B डिटर्मिनेंट। B के एडजॉइंट को, एडजॉइंट B की वैल्यू हमारे पास -5 -2 3 एंड 1, इसे B डिटर्मिनेंट पे मीन 1 पे डिवाइड, B के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी हमारे पास 1, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने का मतलब हर एलिमेंट को 1 पे डिवाइड करें। आपको पता है किसी भी मतलब नंबर को 1 पे डिवाइड करें तो जवाब हमारे पास वही नंबर आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा -5 2 3 एंड 1। 1 पे डिवाइड करें तो आंसर वही आ जाएगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो हो गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं इसका। पार्ट नंबर 3 में है सी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, सी की वैल्यू हमारे पास -2 6 3 एंड -9। ओके, ये सी मैट्रिक्स की वैल्यू किस तरह से करेंगे, इसका भी डिटर्मिनेंट पहले ले लेंगे ये देखने के लिए कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2 6 3 एंड -9। गाइस देखें, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, -2 को मल्टीप्लाई करें -9 से, माइनस लगाएं, नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करें 3 × 6, माइनस माइनस प्लस 9 टू द 18, -3 6 आर 18, +18 एंड -18 हो गया हमारे पास 0। तो मीन ये आ गया हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स, सी के सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आप यहाँ पे लिखें सो सी इनवर्स इज नॉट, ये सॉरी यहाँ आप यहाँ लिख देंगे कि सी सिंगुलर मैट्रिक्स है, जो सी इनवर्स जो है डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स सिर्फ उस मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है जो कि हमारे पास नॉन सिंगुलर हो। ठीक है, अब अगर इसका हमारे पास ये 0 के इक्वल आ गया डिटर्मिनेंट, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लेंगे सी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ सी बाय सी डिटर्मिनेंट। ठीक है, जब इसका डिटर्मिनेंट बाय में 0 पुट करेंगे तो उसे फर्दर सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा। इससे ये हो गया हमारे पास, सो सी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास डी इज इक्वल टू 1/2 3/4 1 एंड 2। पहले ले लिया हमने डी का डिटर्मिनेंट लें, 1/2 3/4 1 एंड 2 का डिटर्मिनेंट। उसके लिए क्या किया, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें कि 1/2 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, -3/4 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/2 को 2 से किया, ये कट 1 -3/4 को 1 से करें 3/4। इसका ले लेंगे आप एलसीएम, तो ये आ जाएगा 4 और 1 का एलसीएम 4 4 -3 मीन आ गया हमारे पास 1/4। डी के डिटर्मिनेंट का आंसर है 1/4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो इनवर्स एग्जिस्ट। इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब ले लेंगे हम लोग इसका एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ डी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डी मैट्रिक्स है 1/2 3/4 1 एंड 2। एडजॉइंट किस तरह से लेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्लेस कर दें 2 एंड 1/2, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज कर देंगे, सॉरी साइन चेंज कर देंगे, -3/4 एंड -1, नॉन डायगोनल के साइन चेंज। ठीक है, और जो डायगोनल है इन्हें रिप्लेस कर दिए 2 एंड 1/2। ओके, एडजॉइंट आ गया, वी नो दैट डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी बाय डी डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ डी की जगह पे एडजॉइंट डी की वैल्यू पुट करें, 2 -3/4 -1 एंड 1/2। ये एडजॉइंट डी की वैल्यू है हमारे पास। इसे डिवाइड कर दें डी डिटर्मिनेंट पे, डी डिटर्मिनेंट का आंसर आया था हमारे पास 1/4। अब देखें बाय के नीचे बाय आ गया, आपको पता है ये डिवाइड हो रही है टर्म, लेकिन अगर इसे ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल मीन जो 1/4 है तो ये ऊपर जाए क्या हो जाएगी हमारे पास 4/1 हो जाएगी, मीन के 4 हो जाएगी जब ऊपर जाए मल्टीप्लाई। आपको पता है बाय के नीचे जब बाय आ रहा हो तो ये टर्म ऊपर जाके उल्ट हो जाएगी, मीन 1/4 है तो इसका रेसिप्रोकल 4/1 कंसिडर होगा। 2 -3/4 -1 एंड 1/2। ओके, हर एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर लें। अब 4 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 4 को मल्टीप्लाई करें -3/4, 4 को मल्टीप्लाई करें -1, 4 को मल्टीप्लाई करें 1/2 से, 4 2 द 8 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और 4 4 से कट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -3, 4 को -1 से करें -4, 2 1 द 2 2 2 द 4, ये आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास डी इनवर्स का आंसर आ गया 8 -3 -4 एंड 2।
ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं। इस तरह से आज हमारे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.5 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जिसमें हमने सीखा एडजॉइंट लेना, डिटर्मिनेंट लेना और इन्वर्स किस तरह से फाइंड किया जाता है। होपफुली गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।